सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ दो युवा साधिकाएं, दोनों सिस्टर्स हर्षिता और हर्षिता के साथ उसकी छोटी बहन हितांशी जो 10th क्लास की स्टूडेंट है। देखिए पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। तो आइए दोनों साधिकाओं के साथ आज हम सुंदर योगाभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे की ओर तानेंगे। इस प्रयास में घुटने ना उठें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचेंगे। पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें, खींचिए अंदर की ओर। बहुत बढ़िया, मांसपेशियों पर प्रभाव। पुनः एक बार सामने की ओर तानिए, पुनः अपनी ओर खींचिए। सामने, अपनी ओर। अब दोनों पंजे एक साथ घुमाएंगे, गोलाकार, गोल गोल घुमाइए। धीरे धीरे कोशिश करें बड़े से बड़ा घेरा बने। पुनः ध्यान रहे घुटने हमारे ना उठें। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, सभी करेंगे। अब विपरीत दिशा से करेंगे इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी ओर से घेरा। हर क्रिया करते हुए उसके प्रभाव के साथ जुड़ें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब दोनों पांव को आधा से 1 फीट खोलकर दोनों पंजे खोलेंगे, बंद करेंगे। कोशिश करेंगे दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन को स्पर्श करें। जब बाहर की ओर करें तो कोशिश करेंगे छोटी उंगली आसन को स्पर्श करे। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। वेरी गुड। करेंगे लेकिन क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। पाँव को खोलेंगे, बंद करेंगे मिलाकर। एक बार लेफ्ट पाँव, एक बार राइट, अपने हिप से लगाएंगे। घुटने की बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी इससे। थोड़ा हाथों का सहारा मिल जाता है, करने में आसानी होती है। कोशिश ज़रूर करें एड़ी हर बार हिप्स को टच करे। वेरी गुड वेरी गुड। अब दोनों पाँव से एक साथ करेंगे, दोनों एड़ियाँ मिला करके। करिए जी करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम करेंगे। दोनों हाथ आपस में क्लैंप कर लें, दोनों पांव मिलाएं। जैसे चक्की चलाते हैं ऐसे आगे की ओर आएंगे, पूरे शरीर को घुमाते हुए। करिए जी करिए। पीछे की ओर जाएं थोड़ा, लेकिन पुनः ध्यान रहे घुटने आपने दबा के रखने हैं, पंजे आपने तान के रखने हैं। कंधों की मूवमेंट हो रही है, कटी भाग आपका प्रभाव में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। आज 2 बहनें जुड़ी हुई हैं। कल हमारे पास फादर और डॉटर जुड़े थे। तो देखिए कितनी बढ़िया सुंदर साधना। परिवार का एक मेंबर जुड़ता है, पूरा परिवार जुड़ जाता है। दूसरी दिशा से भी करेंगे इसी क्रिया को। एंटी क्लॉकवाइज भी करनी है, दोनों दिशाओं से करेंगे। एक बार जब क्लॉकवाइज हो जाए उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी। करिए जी करिए। 5 से 7 आवृत्तियाँ क्लॉकवाइज करते हैं, 5 से 7 आवृत्तियाँ एंटी क्लॉकवाइज करते हैं।
वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। होठों पर लगातार मुस्कान हो। सुबह की अमृत बेला, धीरे धीरे मौसम में ठंडक आती हुई। पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएंगे, निकट से निकट, और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें घुटनों को, लेकिन रीढ़ गर्दन सीधी रहे। पूरा ध्यान आपका अपनी क्रिया के ऊपर हो। थाई पर, पाँव के जोड़ों पर विशेष प्रभाव को महसूस करें। करिए जी करिए, सब लोग करेंगे। जो साधक बाद में जुड़े हैं, बिना समय गंवाए करें। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण। बिना वार्म अप के अगर हम आसन करेंगे तो बढ़िया भी नहीं होंगे, खुद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो हमेशा कोशिश करें समय से जुड़ें। अब तो हमने वैसे भी समय 15 मिनट लेट कर दिया है। करिए जी करिए, मुस्कुराते हुए करिए, तितली की भांति मस्ती में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। उन्हें पाँव को सीधा करें, हल्का सा विश्राम लें, श्वास को सामान्य होने दें। उन्हें एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन लगाने जा रहे हैं। पहले राइट लेग को मोड़िए, नाभि के बाईं ओर स्थित करें। फिर लेफ्ट लेग को मोड़कर नाभि के राइट साइड में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अंगूठा पहली उंगली मिलकर छल्ला बन जाएगा, बाकी तीनों उंगलियां आपस में चिपकी रहेंगी, तनी रहेंगी। हल्का सा तीनों उंगलियों का रुख आसन की ओर, कोहनी हल्की मुड़ी हुई। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान। श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति। श्वास को गहरा लंबा बनाएं। क्रिया में सहजता हो, आनंद की अनुभूति हो। धीरे धीरे मन हमारा शांत होने लगता है। मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है। कितने भाग्यशाली हम सब। प्रतिदिन दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योगाभ्यास से करते हैं। ईश्वर की ये अनुकंपा सदैव बनी रहे। आइए प्रभु का नाम पुकारें। बड़ी श्रद्धा के साथ मुख को गोल करके 2 और 1 के अनुपात में सुंदर ओम की 3 ध्वनियाँ, उसके बाद 1 बार गायत्री मंत्र। सभी परिवार के साथ मिलकर साथ देंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आइए इसी अवस्था में बैठे रहें और आज हम योग मुद्रा का अभ्यास करते हैं। बहुत बढ़िया स्थिति है योग मुद्रा। पेट के लिए, कमर के लिए पद्मासन लगाकर ही रखें। जो लगा पाएँ अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को बंद करें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, और राइट हैंड को कमर के पीछे ले जाकर कलाई को पकड़ लें। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ेंगे कमर के पीछे। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद होगी, अंगूठा मुट्ठी के अंदर होगा। राइट हैंड से कलाई को पकड़ेंगे। शब्दों पर चलेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, कमर का विस्तार दें और अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। धीरे धीरे कमर से झुकेंगे, गर्दन सीधी रहेगी। अपनी ठुड्डी को अथवा नासिका को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सहज भाव से रुक जाएं। कोशिश करें कोहनियाँ जितनी संभव हो सके सीधी रहे, इसलिए हाथों को सीधा करने की कोशिश करें। कमर से लगाकर रखें हाथों को। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। ये देखिए आज हमारे साथ हर्षिता, जो पहले भी हमारे साथ जुड़ी हैं और पहली बार उनकी छोटी बहन हितांशी भी हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी सुंदरता के साथ, कितनी सिमेट्री के साथ दोनों की सुंदर साधना। योग मुद्रा करने से हमारे लीवर, पैनक्रियाज विशेष प्रभाव में, कमर की सारी गोटियां प्रभाव में रुकेंगे सहजता के साथ। सामान्य श्वास में श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ आगे ले लें, पद्मासन को खोल दें। विश्राम, पाँव में सुविधाजनक दूरी, रिलैक्स हो जाएं। लगातार खुशी का एहसास बिना सहारा लिए आसन के ऊपर अब खड़े हो जाएंगे। कोशिश करें जी, एक बार बैठ जाएंगे बिना सहारा लिए, फिर से खड़े हो जाएंगे। सब लोग कोशिश करेंगे जी, बैठेंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे, वापस सामान्य श्वास। दोनों हाथ आगे करें, उंगलियों को खोलें, बंद करें। पांचों उंगलियों को कस के बंद करना, फिर कस के खोलना। कलाई को सीधा रखकर हाथों को ऊपर नीचे करें। केवल कलाई का उपयोग, पांचों उंगली मिलाकर कंधे की सीध में करते जाएंगे। अब साइड में करेंगे, बाहर की ओर दोनों हाथों की उंगलियां अंदर की ओर। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। करते जाइए, लगातार चेहरे पर प्रसन्नता रहे। अब दोनों हाथों को पांचों उंगलियां कंधे पर लगाएंगे, फिर हाथ को खोलेंगे, हथेली आकाश की ओर, फिर लगाएंगे, फिर आकाश की ओर, सामने। कोहनी के ऊपर बड़ा अच्छा असर आता है। एक साथ पांचों उंगलियां कंधे को छुए, गर्दन सीधी रहे। अब बाहर की ओर लेकर जाएंगे 180 डिग्री पर, फिर से करेंगे इसी क्रिया को। 180 डिग्री पर ले जाकर हथेली आकाश की ओर, और हर बार
कोशिश करेंगे पांचों उंगलियां टच हों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, सभी कर सकते हैं, बुजुर्ग साथी भी कर सकते हैं। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने, हथेली आमने सामने। ये एक पहली आवृत्ति है। फिर 2 ऊपर आकाश की ओर, 3 साइड में, हथेली नीचे की ओर, 4 शरीर के साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस रिलैक्स, सामान्य श्वास। आंखें बंद करके प्रभाव के साथ जुड़ें। अभी 2 अक्टूबर भारतीय योग संस्थान का विशेष प्रोग्राम होता है। पूरी एनसीआर का प्रोग्राम हर बार बहुत बड़े स्केल पर बनाया जाता है, लेकिन अब की बार ऑनलाइन होगा। लेकिन वो भी पूरे देश के साथ हम जुड़ेंगे, तो उसमें कुछ आसनों का अभ्यास होगा। तो आज उन आसनों का अभ्यास जरूर करवाएंगे। उसमें से एक आसन का अभ्यास हम कर चुके हैं, योग मुद्रा। फिर रहेगा ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप कर लें, उंगलियों को सर के ऊपर रखें, हथेली आकाश की ओर, और श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं एड़ियों सहित ऊपर लेकर जाएं। लगातार एड़ियां हवा में रहें, कोशिश जरूर करें। बुजुर्ग साथी केवल हाथों को लेकर जाएंगे, एड़ियों को ना उठाएं। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कर लें, आँख खोलकर, जिनका बैलेंस ना बने। लगातार दबाव, लेकिन ऊपर से ऊपर खिंचाव बना रहे। पूरे शरीर का वजन पाँव के अंगूठे पर, उंगलियों पर, रक्त का संचार बहुत बढ़िया बन जाता है, आलस्य दूर हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। बिना तनाव के रुकना। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजाओं को एक बार फिर से खींचें, साइड से तानते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। दोनों हाथ रिलैक्स, पाँव भी रिलैक्स। लगातार मुस्कान। अब एक आसन और रहेगा खड़े होने का 2 अक्टूबर को, अर्ध चक्र आसन। जैसे हम उष्ट आसन करते हैं उसी प्रकार से हमने खड़े होकर करना है। पाँव में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर आपस में मिलाएं। चारों उंगलियां नाभि की ओर मिली हुई, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। अंगूठे से अपनी रीढ़ को दबाएंगे और धीरे धीरे कमर को पीछे मोड़ेंगे। गर्दन भी अधिकाधिक पीछे जाए, माथा आकाश की ओर हो जाए, घुटने मुड़े नहीं, रुकेंगे लेकिन क्षमता के हिसाब से। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, सुंदर प्रयास। पेट पर बड़ा सुंदर खिंचाव आ रहा है, सर्वाइकल रीजन हमारा प्रभाव में आ रहा है। सामान्य श्वास में रुके रहें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, झटका नहीं देंगे कभी भी, बड़ी सहजता हो।
दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, आंखें बंद। सामान्य श्वास में बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। थोड़ा सा अपने घुटनों को ऊपर नीचे करें, साथ में उंगलियों को भी चलाएं। हर बार कोशिश करें आपकी एड़ियाँ आपके हिप्स को टच करें। करते जाएं जी, खुश होकर करें जितनी भी क्रियाएं। देखिए युवा बच्चे, हमारे युवा साथी कितना बढ़िया आपके सामने प्रतिदिन प्रदर्शन देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। करते जाएं जी, करते जाएं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस सामान्य श्वास। पांच बार उठक बैठक करेंगे अपने स्थान पर। एड़ी पंजे मिलाकर कर सकें, एड़ी पंजे मिलाकर करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाथ सामने, एक, वापिस, दो, वापिस, तीन, वापिस, चार, वापिस, पाँच। रुकें अब की बार थोड़ा सा। वेरी गुड बेटा, देखिए कितनी प्रसन्नता के साथ, कितना अच्छा लग रहा है। वापिस, दोनों हाथ नीचे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। शरीर हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। कुछ आसन किए हमने, कुछ वार्म अप क्रियाएं की। ये जितनी भी क्रियाएं हमने की हैं, अगर आप इसको अपने दिनचर्या के दौरान दोपहर में, शाम में कुछ कुछ क्रियाएं करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। पूरा दिन आप योग से जुड़े हुए महसूस करेंगे। चलिए जी, सूर्य नमस्कार के लिए एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। मुस्कान होठों पर, जरा सा भी तनाव नहीं आए पूरी क्रिया के दौरान। कहीं पर भी ऐसा महसूस हो, अपने आप को सामान्य करें, बैठकर करें, लेटकर करें, लेकिन क्रिया जो करें खुश होकर करें, क्षमता को ध्यान में रखकर करें। जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, टिक्का लगाते हैं, वहाँ पर देखें। तनाव को दूर करने वाली क्रिया, योग में रुचि बढ़ाने वाली क्रिया। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मेरी आवाज़ सुने, फिर परिवार के साथ बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, बड़ी सहजता के साथ। कलाई को सीधा रखें जी, कलाई को नहीं मोड़ेंगे, कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी। आंखें कोमलता से बंद, खींचे ऊपर की ओर। हल्का सा गर्दन सहित कंधे का प्रेशर पीछे रहेगा। वेरी गुड। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान हो, होठों पर मुस्कान हो। बहुत बढ़िया। इस प्रयास में घुटने ढीले ना पड़ें। बहुत बढ़िया बेटा। हर्षिता हमारे साथ है, हितांशी हमारे साथ है। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। भुजाएं कान के साथ चलेंगी, साथ साथ पेट का संकोचन भी करेंगे। पुनः ध्यान रहे, घुटने हमारे सीधे रहेंगे। कोशिश करेंगे दोनों थैलियां पंजे के दाएं बाएं इस प्रकार आ जाएं कि 20 उंगलियां आसन पर टिक जाएं। कोशिश जरूर करें। बहुत बढ़िया। ये देखिए दोनों बहनों की कितनी बढ़िया स्थिति है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी होती है।
जब परिवार के दो मेंबर्स एक साथ सुंदर डेमो देते हैं। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। राइट पांव जाएगा पीछे, घुटना हवा में रहेगा, घुटने को आसन पर स्पर्श ना करें, कोशिश जरूर करें जी। पूरी हथेली आसन पर होगी। गर्दन को भी हल्का थोड़ा थोड़ा पीछे करने का प्रयास करें। झटका नहीं देंगे लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान हो, मुस्कान हो होठों के ऊपर। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं, पहली टांग के साथ सटा दें। कोशिश करें एड़ियों को आसन से लगाने की। लगे ना लगे लेकिन आपकी कोशिश जरूर होनी चाहिए। वेरी गुड बेटा हर्षिता, देखिए कितनी सहजता के साथ, कितने सुगमता के साथ आपके सामने प्रदर्शन दिया जा रहा है। कहीं पर भी कोई जबरदस्ती नहीं लग रही, एफर्ट्स नहीं लग रहा। बहुत बढ़िया बेटा। हितांशी देखिए 10th की स्टूडेंट और इतनी बढ़िया साधना। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा भी। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया सिमेट्री लग रही है दोनों की। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा दोनों का तालमेल है। लगातार देखिए खुशी का भाव है चेहरे पर। आप भी खुश होकर रुकिए, ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकिए। कंधों में मजबूती आ रही है। श्वास छोड़ते हुए पहले लगाएंगे घुटने, फिर अपनी नाभि को हल्का संकुचित करते हुए वक्षस्थल चेस्ट को लगाएंगे, अंत में फोरहेड माथा। पंजे खड़े हैं, खड़े ही रहेंगे। घुटने मिले हुए हैं, मिले ही रहेंगे। बड़ी आनंद की अनुभूति। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ। अनाहत चक्कर पर ध्यान हो। नाभि के हृदय के पीछे होता है, रीढ़ के ऊपर। तनाव, गुस्से जैसी जो महानगरों की आजकल समस्याएं हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। इस स्थिति में रुकने से समर्पण का भाव। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, केवल और केवल आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से शरीर की स्थिति बिल्कुल भी ना हिले ना मुड़े। कमर को पीछे से पीछे लेकर जाएं, गर्दन को भी पीछे से पीछे लेकर जाएं। लेकिन इस प्रयास में घुटने लगातार मिले रहें, एड़ियां मिली रहें। चेहरे पर कोई तनाव ना आए क्रिया करते हुए। अपने भाग्य को सराहें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें जिनके आशीर्वाद से, जिनके सुंदर संस्कारों की वजह से सुबह की समृत बेला में इतनी सुंदर योग साधना हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा। श्वास भरते हुए बिना घुटने का सहारा लिए स्थितियां रिपीट होंगी अब की बार। वहीं पर एड़ियों को पुनः एक बार आसन पर लगाने की कोशिश करें। पुनः ठुड्डी कंठ को ऊपर लगाने की कोशिश करें। थायराइड की ग्रंथियां प्रभाव में आएंगी। आंखें जरूर बंद रखें जी। कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन आपने खुद ही साधना करनी है और खुद ही आपने चेक भी करना है। बहुत बढ़िया एफर्ट्स है, बहुत बढ़िया स्थिति है। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान हो। पिंडलियां आपकी पुष्ट बनती हैं, कॉन्फिडेंस आता है। श्वास भरते हुए राइट लेग को एक बार में अगर आ सके तो एक बार में, अन्यथा 2 बार में आगे ले आएं। बहुत बढ़िया। पुनः प्रसन्नता।
पुनः स्वादिष्ठान चक्कर पर प्रभाव है। आंखें बंद हैं। लीवर आपका राइट साइड में होता है, नाभि के दबा हुआ। पैनक्रियाज नाभि के लेफ्ट साइड में होती है, खिंची हुई। दूसरी टांग भी आगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। थोड़ा नाभि का संकोचन करके ज़्यादा से ज़्यादा माथा घुटने के निकट ले जाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कर दें, आराम आराम से। फिर से एक बार भुजाओं को ताने, कलाई को सीधा रखकर। कलाई को सीधा कीजिए जी, बिल्कुल सीधा करेंगे। और हल्का सा कंधों का दबाव पीछे बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए 12वीं स्थिति, प्रणाम मुद्रा। चेहरे पर संतुष्टि, रोम रोम में ऊर्जा को महसूस करें। शरीर हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। भगवान सूर्य का धन्यवाद करते हुए बंद आँखों में दोनों हाथ नीचे आसन पर बैठें और शवासन में लेट जाएं। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अब दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी बनाएं। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखें। हथेली का रुख आकाश की ओर रखें। उंगलियां ढीली छोड़ दें। अब आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। देखिए कैसा महसूस कर रहे हैं आप। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर लेकर जाएं। नाव आसन का अभ्यास करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दो बातों का विशेष ध्यान रखते हुए करेंगे। भुजाएं कान के साथ चिपकी रहें, घुटनों में खम ना आए। पंजों को तानकर श्वास भरते हुए पांव को ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। जी करें, बहुत बढ़िया। देखिए दोनों बहनों के पंजे पीछे हाथों के पास आसन को स्पर्श कर रहे हैं। करिए जी, कोशिश करिए आप भी। कोशिश देखिए हम कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी कोशिश बहुत बढ़िया से हमारी साधना को निखार देगी। जितना करें सही करने का प्रयास करें। जब आगे आए हथेली को पंजे से आगे लेकर जाएं। पंजे को पकड़ने का प्रयास नहीं करना, कोशिश करनी है कि हथेली आगे से आगे जाए। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम। थोड़ा सा रिलैक्स कर लें अपने आप को। पाँव को खोल लें। उन्हें हाथों का स्टैंड बना लें। श्वास बिल्कुल सामान्य रूप से लेते रहें, छोड़ते रहें। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में। एक साथ दोनों पाँव को लेफ्ट साइड से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन किसी भी समय की जाने वाली क्रिया।
घुटने जरूर मिलाकर रखेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर इस प्रकार रखें कि अंगूठे में, उंगलियों में गैप ना आए। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। प्रकृति के साथ जुड़ें, पक्षियों की मधुर चहचहाट को सुनें, ठंडी ठंडी हवा के स्पर्श को महसूस करें। अपनी व्यक्तिगत साधना में ज़्यादा से ज़्यादा वज्रासन में बैठिए। सबसे बढ़िया खूबी इस आसन की, किसी भी समय कर सकते हैं इसको। रात में करो, दोपहर में करो, भोजन से पहले करो, भोजन के बाद करो। चलिए जी, आज दोनों बहनें बहुत बढ़िया से आसन कर रही हैं। आज सुप्त वज्रासन का अभ्यास करते हैं इनके साथ। जो साधक साधिकाएं कर पाएँ, थोड़ा टफ होता है, बच्चे बड़ा आराम से कर लेते हैं। तो आपसे अगर ना हो तो आप इसकी जगह शशंक आसन भाग 2 कर लीजिए, भाग 1 कर लीजिए, आगे झुकने वाला कर लीजिए, अथवा वज्रासन में ही बैठे रहिए। थोड़ा सा आसन के अगले हिस्से में आ जाएं और अपने पीछे से पाँव को खोलकर अपने हिप्स को आसन पर रखें। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, घुटने आगे से मिले रहेंगे। अब धीरे धीरे अपनी कोहनियों का सहारा लेंगे पीछे और आराम आराम से पीछे की ओर लेट जाएंगे, बिल्कुल आराम से, झटके से नहीं जाएंगे। और अपने हाथों का तकिया बनाकर क्लैंप करके सर के नीचे रख लेंगे, घुटने मिला लेंगे और सामान्य श्वास में रुके रहें। वाह जी वाह, ये देखिए पूरी तरह परफेक्शन। देखिए, माता पिता अगर जुड़ते हैं तो कितना बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव आता है। सभी बच्चों को देख करके आपको ये महसूस हो रहा होगा। और आज फिर से हमारे साथ 2 बहनें जुड़ी हुई हैं। कितनी सहजता के साथ दोनों सुप्त वज्रासन का अभ्यास करके दिखा रही हैं। टीनेज गर्ल्स के लिए तो बहुत ही रिकमेंडेड है ये आसन, ज़रूर करना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ईश्वर आपकी ये सुंदर साधना हमेशा बनाकर रखे। धीरे धीरे आएंगे वापस, जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही वापस आएंगे, कोई भी झटका नहीं देना। पुनः एक बार वज्रासन में आ जाएं। सामान्य श्वास, रिलैक्स। एक बार करेंगे अब मंडूक आसन, इसका विपरीत आसन भी हो जाएगा। लीवर और पैनक्रियाज पर विशेष लाभ मिलेगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अंगूठा मुट्ठी के अंदर करें। दोनों हाथों की पुलिया बनाकर नाभि के दाएं बाएं रखें। नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। हाँ, गहरा लंबा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए जो जगह बने पेड़ू के अंदर, वहाँ पर अपनी मुट्ठियों को अंदर धसाते हुए जाएंगे और धीरे धीरे कमर से आगे झुकना प्रारंभ करेंगे। ठुड्डी लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस प्रयास में आपके हिप्स एड़ियों से ना उठें। ठुड्डी लगे ना लगे कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ही हमारी मुट्ठियाँ नाभि के दाएं बाएं स्थित होती हैं तो लीवर और पैनक्रियाज पर विशेष प्रभाव, विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं हमारे पेड़ू के सारे अंग। बहुत बढ़िया। ये देखिए पुनः एक बार, कितनी सुंदर स्थिति है दोनों की।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया बेटा। हर्षिता हमारे साथ जुड़ी, मुझे तो पता भी नहीं था कि उसकी बहन भी इतना सुंदर योगाभ्यास करती है। अब तो हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों बच्चे हमेशा हमारे साथ जुड़ें, डेमो में बीच बीच में आते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, बड़ी सहजता से वापस आएंगे। दोनों हाथ वज्रासन में घुटने के ऊपर, यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन राइट साइड का, राइट लेग सीधा, राइट हैंड सीधा शरीर के साथ, लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ, लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ, पूरा पेड़ू आसन पर लगाएंगे। इतना ढीला छोड़ें पेट को, मुड़े हुए पांव की थाई भी आसन को छुए। लेफ्ट हैंड जो मुड़ा हुआ है उसकी स्थिति को ठीक करेंगे। सामान्य श्वास, हाई बीपी में बड़ी लाभ देने वाली क्रिया है ये। सामान्य श्वास, भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे जी। 2 अक्टूबर को भुजंग आसन का भी अभ्यास होना है। एड़ी पंजे मिलाएं, माथा रखें पृथ्वी पर, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, चेहरे के दाएं बाएं, और कोहनियां चिपकी रहेंगी शरीर के साथ। एड़ी मिलाकर, घुटनों को मिलाकर पंजों को लिटा दें। बहुत बढ़िया। शब्दों पर ध्यान देंगे लेकिन क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसमें अभी आपके कंधे वैसे ही रहेंगे, केवल अपनी ठुड्डी को आगे लगा दें आसन पर, केवल गर्दन को हल्का मोड़कर ठुड्डी आसन पर लगाएं आगे से आगे। वेरी गुड। अब अपने केवल गर्दन की मूवमेंट करेंगे, गर्दन को, ठुड्डी को उठाकर गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं, केवल गर्दन को लेकर जाएं, पहले जितना उसके पीछे लेकर जाएं। वेरी गुड। अब जो गर्दन की स्थिति बनी है आपकी, इसको मेंटेन रखते हुए, इसको बिना हिलाए धीरे धीरे आगे से अपने कंधों को, चेस्ट को उठाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे कोशिश करें शरीर का भार पेड़ों पर आए, पेट के ऊपर वजन आए। करिए करिए करिए, ना कोहनी का सहारा लेना पड़े, ना हथेली का सहारा लेना पड़े। रुकिए रुकिए रुकिए, माथा आकाश की ओर हो जाए। पाँव तो बिल्कुल ना खुलें जी, एड़ी बिल्कुल ना खुले। सामान्य श्वास में रुक जाएं। भुजंग आसन संस्कृत का वर्ड है। भुजंग का मतलब होता है सर्प, सांप। सांप के हाथ नहीं होते। जैसे वो फन उठाता है वैसी हमारी स्थिति बने। बहुत बढ़िया बेटा। चेहरे पर सहजता हो। सामान्य श्वास में रुकना, कमर के साथ जुड़ना, पेड़ों के साथ जुड़ना। एक बार श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बड़ी सहजता से धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे वापस आएं। पहले छाती आएगी, फिर आपकी ठुड्डी लगेगी आसन पर, अंत में माथा लगेगा। पुनः शिथिल आसन पे आ जाएं, लेकिन रिवर्स लेफ्ट साइड में। बाईं ओर से पांव सीधा, बायां हाथ सीधा, दाईं टांग, दाईं भुजा मुड़ी हुई। जब विश्राम करें बिल्कुल शिथिल छोड़ें। जब आसन करें पूरी तरह तान कर करें। लगातार खुशी का एहसास। अगला आसन में और अधिक उत्साह, और अधिक प्रसन्नता। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। सामान्य श्वास।
एक बार दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखें। बहुत बढ़िया है, जिसमें पेट प्रभाव में आता है, मोटापा कम होता है। बिना रुके करेंगे इस क्रिया को, लेकिन क्षमता को ध्यान में रख के करेंगे। 4 से 5 आवृत्तियाँ करेंगे। पंजों को तानकर दोनों पांव 90 डिग्री पर लेकर आएँ और फिर वापस आएँ। करते जाएं जी। जो साधक साधिकाएं एड़ी को आसन पर लगाए बिना कर सकते हो तो बिना लगाए करें, अन्यथा एड़ी को आसन पर लगा कर करें। करिए जी, करिए। करने की आवाज़ नहीं आए जी। कोशिश करें कि एड़ी हवा में ही रख करके कर पाएं। गति समान होनी चाहिए जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया अभ्यास कर रहे हो दोनों। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें, हाथों को वापस निकाल लें और फिर से रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ें, पंजों को ढीला छोड़ दें। जब विश्राम करें, हथेली का रुख आकाश की ओर हो, उंगलियां ढीली पड़ जाएं, कंधे ढीले पड़ जाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सभी साधक जुड़े हुए हैं हमारे, और साथ में देखिए कितनी बढ़िया आपके सामने डेमो हो रही है। आइए करेंगे मरकट आसन। दोनों पांव एक साथ मोड़ें, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें, हथेली का रुख आकाश की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई, दोनों घुटने मिले हुए, एड़ी मिली हुई। श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड में, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में। घुटने राइट में लेके जाएंगे, राइट साइड में घुटने, गर्दन लेफ्ट साइड में। खींच के रखेंगे भुजाओं को। बहुत बढ़िया। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, पांचों उंगलियां हाथ की मिली हुई, खिंची हुई। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नए साधक अगर समझ में ना आए, आँख खोल कर देखें, अपनी स्थिति को ठीक करें और पुनः प्रारंभ करें। ये देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने, कितनी सिमिट्री में सुंदर साधना का प्रदर्शन हो रहा है। रीढ़ के लिए इससे बढ़िया कोई आसन नहीं हो सकता। पुराने से पुराना कमर दर्द कुछ ही दिनों की साधना से ठीक होने लगता है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पुनः एक सिमिट्री हो पाँव की और गर्दन की। थोड़ा सा एड़ियों को निकट लेकर आने का प्रयास करें, स्थिति ठीक कर लें। पुनः मन बनाएं, श्वास भरते हुए घुटने दूसरी ओर, गर्दन भी रिवर्स साइड में। भुजाओं को जरूर खींचना है जी। कुछ हमारे साधक भुजाओं को ढीला छोड़ दिया जी, भुजाओं को खींचिए। कुछ ने अंगूठे उंगली को अलग कर लिया, उसको भी मिलाइए। घुटने पर घुटना, कोशिश करें दोनों पांव मिलकर एक हो गए हों। सामान्य श्वास में रुकें, सहज होकर रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। धीरे धीरे आएंगे वापस। आराम आराम से पाँव को सीधा कर देंगे, हाथों को आगे ले लेंगे। सामान्य श्वास, रिलैक्स हो जाएं। एक आसन, आज का आखिरी आसन करेंगे। हर्षिता और हितांशी के साथ करेंगे। दोनों बच्चे बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल आसन है, लेकिन आप उस आसन को ना कर पाएँ तो दूसरा आसन कर लेंगे।
चक्र आसन या सेतुबंद आसन, जो आपकी रुचि हो उस आसन का अभ्यास करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। चक्र आसन का अभ्यास वही करेंगे जिन्होंने पहले किया हुआ है, कॉन्फिडेंस है। स्थिति लेंगे, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ेंगे। जो चक्र आसन में जाना चाहे चक्र आसन में जाएं, अन्यथा सेतुबंद आसन की स्थिति लें और मध्य से कमर को उठाना प्रारंभ कर दें। वेरी गुड। ये देखिए, हितांशी ने बहुत बढ़िया से चक्रासन का अभ्यास किया। और आप देखिए हर्षिता कितनी सुंदरता के साथ सेतुबंद आसन का अभ्यास। जो आपको अच्छा लगे इनकी स्थिति देखें और आसन को पूर्ण स्थिति में करने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया बेटा हितांशी, शानदार। बहुत बढ़िया बेटा हर्षिता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रुकिए क्षमता के हिसाब से, बहुत ही बढ़िया जी। बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। वापसी में थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है, खासकर जब चक्र आसन से वापस आते हैं तो। कभी भी जैसे देखिए कितनी सहजता के साथ हितांशी वापस आई। हमेशा किसी एक्सपर्ट की देखरेख में स्टार्ट करें। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तभी आप स्वयं अपने आप करें। सब आसन दोनों पाँव में। अब सुविधाजनक फासला कर लें, करीब आधा से 1 फीट की दूरी कर लें पाँव में, एड़ियों में, और पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें। हाथों को शरीर से थोड़ा अलग कर दें, उंगलियों को ढीला छोड़ दें, श्वास को सामान्य कर लें। मानसिक अवलोकन पूरे शरीर का मन की आंखों से। प्रसन्नता के साथ अपने शरीर के अंगों की खुशी को महसूस करें। शरीर का प्रत्येक अंग खुशी से झूमता हुआ। आपने उनके लिए समय निकाला, अब पूरा दिन वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया से काम करेंगे, बिना थके हुए काम करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करें कि सदैव हमारे दिन की शुरुआत योग से हो, पूरा परिवार हमारा योग से यूं ही सदैव जुड़ा रहे। कल भी जुड़ेंगे ठीक 5:45 बजे समय पर। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में दाहिनी ओर करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें, पद्मासन अगर लगा सकते हैं, अन्यथा सुखासन में जैसे आपको सुविधा लगे बैठ जाएं। आइए, इतनी बढ़िया जोड़ी दोनों बहनों की, इनके साथ क्यों ना बढ़िया से हंसी की जाए, मस्ती वाली हंसी। आँख खोलकर मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करेंगे। हंसते जाएं। मस्ती भरी हंसी। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं, आंखें बंद। चलिए जी, क्लैपिंग करते हैं। आज बहुत दिन हो गए। चलिए जी, क्लैपिंग कैसे करेंगे? 1 2।
शांत। बहुत बढ़िया से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। एक्यूप्रेशर के लाभ मिलते हैं। हमारे हाथ की उंगलियों से, पाँव की उंगलियों से पूरे शरीर का कनेक्शन है। एनर्जी को महसूस करें। रीढ़ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें। श्वास बिल्कुल सामान्य होने का इंतज़ार करें। बहुत अच्छा लग रहा है आज, इतना बढ़िया दोनों की सुंदर साधना। इतना मन प्रफुल्लित है, आनंदित है। आइए, प्राणायाम की साधना में हमेशा की भांति पहली क्रिया, पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, केवल 1 मिनट के लिए। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। मूलबंध जरूर लगाकर करें। निष्कासन अंगों को संकुचित करना, मूलबंध। दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़ेंगे और दोनों से ही श्वास को भरेंगे, शक्ति लगाते हुए। शुरू करें। चेहरे की आकृति ना बिगड़े, मुस्कुराते हुए करें, खुश होकर करें। करते जाएं, करते जाएं। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, शांत अवस्था। आंखें बंद रहेगी। महसूस करें प्रभाव को। कपालभाति प्राणायाम। अब की बार केवल छोड़ने में शक्ति लगाएंगे, भरने में नहीं लगाएंगे। उन्हें घुटने हमारे पद्मासन लगा हुआ है, दोनों हाथ घुटनों पर है। शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ना, भरने का इंतजार करना। स्थिति लें, धीरे धीरे श्वास को निकालें, आनंद पूर्वक श्वास भरें और श्वास को फेंकें बाहर। नेचुरल रूप से आने दें। उन्हें शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकें। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखना है। केवल और केवल पेट की मूवमेंट हो। पूरा पेड़ू मंडल, पेड़ू हमारा प्रभाव में आता है। नाभि मंडल हमारा प्रभाव में। फेफड़े हमारे सक्षम बनते हैं। हृदय स्वस्थ रहता है। क्रिया करते हुए सहजता हो। बच्चों को देख लें, बिल्कुल सहज होकर क्रिया करें। चेहरे की आकृति ना बिगड़े। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखना है आपने। बहुत बढ़िया।
आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत अवस्था, आंखें बंद, सुंदर प्रभाव को महसूस करें। आसन ले, थोड़ी बारिश आ गई है, हल्का सा हम अपनी जगह को शिफ्ट कर रहे हैं। बस ले जाओ। आंखें बंद रहे। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा है, अनुलोम विलोम करने जा रहे हैं। बाईं नासिका से श्वास को भरें, दाईं से बाहर निकालें, दाईं से भरें, बाईं से बाहर निकालें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा। रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। होठों पर मुस्कान बनी रहेगी। मुस्कुराते हुए करते जाएं। बहुत ही सरल क्रिया, बहुत ही सहज क्रिया। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। बीपी हमारा सामान्य हो जाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अनिद्रा रोग, सर दर्द, माइग्रेन, तनाव जैसी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। प्राणायाम एक, लाभ अनेक। लेकिन संभव तभी होगा जब हम प्रतिदिन जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, वार्म अप क्रियाओं के बाद योगाभ्यास करेंगे, आसन करेंगे, फिर उसके बाद प्राणायाम करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। बच्चे कितनी सहजता के साथ आपके सामने सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करके दिखा रहे हैं। लगातार मुस्कुराहट है होठों पर। ना श्वास लेने की आवाज़ आ रही, ना श्वास छोड़ने की आवाज़ आ रही। श्वासों का अनुपात बराबर। पूरा ध्यान केवल और केवल
अपनी क्रिया पर, आते जाते श्वासों पर। आंखें अवश्य बंद रखेंगे सभी साधक साधिकाएं। ये प्राणायाम आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। बिस्तर पर पाँव को सीधा करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। बस प्रयास ये हो कि आंखें बंद हों, कमर गर्दन यथासंभव सीधी हो। अल्टरनेट ब्रीदिंग। करते जाएं जी, करते जाएं। हर आवृत्ति में शरीर में पॉजिटिविटी महसूस करें, आनंद की अनुभूति महसूस करें। धीरे धीरे हमारा मन हल्का हो जाता है। बहुत सुकून मिलने लगता है। सोचिए अगर हम इसका प्रतिदिन अभ्यास करें, अपनी व्यक्तिगत साधना में इसको थोड़ा और अधिक समय दें, कितना अच्छा हो जाएगा। लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालते हुए आवृत्ति को विश्राम देंगे, पूर्ण करेंगे। शुरू हमने लेफ्ट साइड से किया भरते हुए, ख़त्म भी हम लेफ्ट साइड से करेंगे श्वास को बाहर निकालते हुए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। आइए प्रभु का ध्यान करें। आज का अंतिम पड़ाव। पहले हमने आसन किए, प्राणायाम किया, अब उस प्रभु का, उस शक्ति का, उस ईश्वर का ध्यान करें जिनकी कृपा से ये सब संभव बन पाया। बड़े भाव के साथ दिल से पुकारेंगे प्रभु को। आँख बंद करके करेंगे, पूरे परिवार के साथ मिलकर आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे। हाथों को जो साधक साधिकाएं चाहें ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख सकते हैं, अन्यथा ज्ञान मुद्रा आपकी बनी हुई है। सुंदर ओम की ध्वनियाँ मेरा साथ देंगे, मिलकर साथ देंगे। भरिए श्वास।
शांत शांत हो जाए, लेकिन मन ही मन ए जपा जाप चलता जाए। ऐसा प्रतीत हो चारों दिशाओं में ओम की सुंदर ध्वनि, ओम का गुंजायमान मन मस्तिष्क को ये ध्वनि, ये स्पंदन बड़ा आनंद देता हुआ, बड़ा सुकून देता हुआ रोम रोम में इस शक्ति को महसूस करें। लगातार मुस्कुराते रहें। प्रभु का साथ, प्रभु का सानिध्य कितना आनंददायक हो जाए प्रभु के साथ। बिल्कुल शांत महसूस करें, बिल्कुल शांत महसूस करें। प्रभु प्रतिदिन हमें आपका साथ मिले, प्रतिदिन हमें आपकी गोद मिले। जीवन पर्यंत प्रभु हमारी योग साधना यूं ही चलती रहे। अगर मुझे नया दिन देखने का अवसर मिले प्रभु, तो उस दिन की शुरुआत आपके सिमरन से हो, आपके नाम से हो, आपके ध्यान से हो प्रभु। बार बार प्रभु का धन्यवाद कीजिए, बार बार अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए। लगातार आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। महसूस करें प्रभु का हाथ, प्रभु का आशीर्वाद। रोम रोम प्रफुल्लित, एक नई चेतना, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई उमंग। आइए सुंदर शांति पाठ द्वारा आज की कक्षा को विराम दें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, पुनः गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इसी अवस्था में बैठे रहें कुछ पल, बिना आँख खोले। जो साधक साधिकाएं और 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा दे सकें, प्रभु के नाम में खोए रहें। कुछ देर प्राणायाम में कर लें, ओम की चैंटिंग कर लें, गायत्री मंत्र कर लें। बाकी हमारे साधक साधिकाएं बंद आँखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे, विशेष ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और इस विशेष ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करते हुए, मुखमंडल पर धारण करते हुए बहुत धीरे से नेत्र खोलें। बहुत ही प्यारा मौसम,
और आज हमारे साथ देखिए दोनों साधिकाओं ने, दोनों बहनें हैं, हर्षिता है, हितांशी है। हितांशी पहली बार जुड़ी, मुझे भी पहली बार मिलने का अवसर मिला। और देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने साधना करके दिखाई। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा रहे, आगे भी इनका साथ हमें मिलता रहे। और इंडिविजुअली आना चाहें इंडिविजुअली, ऐसे दोनों साथ में करें और भी अच्छा। तो हर वीक में कम से कम 1 बार 2 बार इनका साथ मिलेगा हमें। सभी अधिकारियों को धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। बहुत बढ़िया किया बेटा आपने, चक्रासन तो बहुत ही शानदार किया। गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। और इसी प्रकार पूरे परिवार को ऐसे जोड़ के रखो बेटा।